गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम आप सभी का फिर से ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और मेरी मैथ की क्लास में। और आप जानते हैं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हम एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक वाला पार्ट सिखा दिया था। ठीक है, तो अब देखो, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फिर इसको सेकंड वीडियो देखने में, मतलब आज का लेक्चर देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पहले वाला लेक्चर देखना थोड़ा सा जरूरी था। समझ में आ जाएगा लेकिन थोड़े से एफर्ट्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर किसी ने पहला लेक्चर, अगर आज ही वो आया तो पहला लेक्चर देखें बाद में जाके, और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर को देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है और कौन सा मेथड फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझाया था। 2 इयर्स वाला केस मैंने आपको बता दिया था और 3 इयर्स वाला मैंने आपको भी एक क्वेश्चन कराया था। तो 3 इयर्स वाला पहले एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं। तो आप ही मुझे निकाल के बताओगे। देखो, प्रिंसिपल मैं ले रहा हूं कितना? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं 20% पर एनम और टाइम ले रहे हैं हम कितना? 3 इयर्स। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, और जो डिफरेंस बनता है एसआई और सीआई का वो भी आपने बनाना है। हाँ जी, और सभी बच्चे टाइम पे पहुंच जाया करो, तभी तो स्टार्टिंग से क्लास देखने में थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। 10 मिनट के बाद आओगे तो वैसे ही कंसेप्ट निकल जाता है। चलिए बनाइए। प्रिंसिपल 40,000, रेट 20% पर एनम, टाइम 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड और डिफरेंस। हाँ जी, बनाइए बनाइए, आ जाना चाहिए अब तक तो आंसर। क्योंकि मैंने जो तरीका आपको सिखाया था, जो मेथड मैंने आपको सिखाया था, उसके हिसाब से तो ये सिर्फ 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। 10 सेकंड के अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा और डिफरेंस भी आएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं। देखो 2 इयर्स के केस में, यहां देखो 2 इयर्स के केस में रेशो क्या थी? 2 इयर्स के केस में रेशो क्या थी? 2:1। 3 इयर्स के केस में, 3 इयर्स के केस में रेशो क्या थी? 3:3:1 थी। तो अब यहां देखो, हमें क्या करना होता है? 20% है हमारे पास। 20% कितना होता है? 1/5। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के ऊपर ही आपने ध्यान देना है। अब देखो 40,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 40,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, यहां पे कितना आएगा? 8,000। बात समझ में आ रही है? 40,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8,000। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 8,000 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 24,000। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वाली लाइन होती है, तो फर्स्ट वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन होती है? सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, अब ये जो 8,000 आया हुआ है, इसको फिर से आपने 5 से डिवाइड करना है। 16 5 80, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1600। 1600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4800। ये भी हमारे पास आ गया। अब 1600 को फिर से क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो 5 3 15 और 5 2 10, और ये हमारे पास 1 इंटू 320 कितना हो जाएगा? 320। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो फर्स्ट वाली लाइन है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 24,000। इन दोनों को ऐड करने पे ये हमारा क्या होता है? डिफरेंस का पार्ट होता है। तो 4800 और 320, तो कितना हो जाएगा? 5120। तो डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया? 5120। और अगर सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 24 प्लस हमारा 5120, तो 29120 हमारा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, बात समझ में आ गई है? देखो 2 साल के केस में रेशियो थी 2:1, 3 साल के केस में रेशियो थे 3:3:1। सबसे पहले 40,000 का 20% 1/5, 5 से डिवाइड किए हुए कितना आएगा? 8,000। तो 8,000 इंटू 3 24,000 हो गया। इस 8,000 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 1600 इंटू 3 1400। 1600 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 320 320 इंटू 1 320। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट 24,000, इन दोनों को मिलाकर हमारा डिफरेंस, तो ये हो गया। और तीनों को ऐड करें तो क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो इसका डायरेक्ट तरीका हो गया लिखने का। अब अगर हमें, जो मैंने आपको ट्री सिखाया था, देखो ये ट्री आना बहुत जरूरी है। रेशो आती हो चाहे ना आती हो तो काम चल जाएगा,
लेकिन ट्री आना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ना सारी चीजें हैं, अलग अलग टुकड़ों में हर चीज है इसके अंदर, तो हम हर चीज इससे निकाल सकते हैं। रेशियो से हम सारी चीजें नहीं निकाल सकते। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी और ट्री वाला हमारे लिए कहाँ ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना 40,000, 3 साल का स्ट्रक्चर आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था ए और ए। ऊपर वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन हो गई, सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। सारा ऐड करेंगे तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की लाइन छोड़ देते तो क्या होता है, डिफरेंस। वैल्यूज कैसे आई थी वो देख लो। फर्स्ट ए के ऊपर निकालते हैं तो ये बी आ गया, और इसी ए के ऊपर हमारा ये वाला बी भी आता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, ए के हैं। ये वाले दोनों बच्चे किसके हैं, ए के हैं। मतलब ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आना है, कहां से आना है, इस वाले ए से आना है। अब देखो फर्स्ट ईयर का काम खत्म हो गया, सेकंड ईयर मेरे पास एक ए था और एक क्या था, बी। तो इस ए के ऊपर इंटरेस्ट मुझे कहां मिलेगा, बी पे। इस ए के ऊपर इंटरेस्ट कहां मिला, ये बी, और बी के ऊपर इंटरेस्ट मुझे कहां पे मिला, सी पे। बात समझ में आ गई। इस ए के ऊपर ये बी भी आ रहा है और ये बी भी आ रहा है, इस ए के ऊपर ये वाला बी आ रहा है और इस बी के ऊपर ये वाला सी आ रहा है। तो हमने कहा था कि प्रिंसिपल हमारा 40,000 है। एरो मैं हटा रहा हूं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था तीर कैसे चलाने हैं। तो देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करें, देखो भाई 8,000 आ गया, 8,000 8,000 और ये भी कितना होगा, 8,000। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 8,000 को फिर से 5 से डिवाइड करो, 1600 1600 और कितना, 1600 1600 को फिर से 5 से डिवाइड करो, 320। तो ऊपर वाला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट, सारा ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ दोगे तो बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है, डिफरेंस। तो यहां पे भी तो वही होता है, पहले वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट, ये जो 3 है ये किस वजह से है, 3 बार ए आ रहा है। ये 3 किस वजह से है, 3 बार बी आ रहा है, और वो 1 किस वजह से है, 1 बार सी आ रहा है। तो देखो पहले वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट थी, फिर मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे तो बाकी जो बचता है वो क्या होगा, डिफरेंस। तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंस। और अगर सारा ऐड कर लेंगे, याद रखना सारा ऐड करने पे क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, बात को समझ पाए। 3 इयर्स वाला केस आपको क्लियर हुआ कैसे करना है। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक बातें सीख रहे हैं कि 2 साल में कैसे हमने बनाया वो हमने सीख लिया था, और 3 साल में हमने स्ट्रक्चर को कैसे बनाया। इतना क्लियर है, यस और नो बता दो, इतना क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, ये मत सोचना कि एकदम से ही सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमने इस चैप्टर के अंदर, सब कुछ मैं बताऊंगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अब देखो, जैसे क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,480 at the rate 6.14% per annum for 2 years and 73 days। अब बनाइए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,480 at the rate 6.14% per annum for 2 years and 73 days। आपको 2 साल और 73 दिन दे रखा है। हाँ जी, अब बताइए कि क्या आंसर आएगा। हाँ जी, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है वो बच्चे फटाफट बना के बताएं क्या आंसर बनेगा, और जो नए बच्चे हैं वो कोशिश करें, देखे जरा कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राई सभी ने करना है, ऐसा नहीं है, इंतजार मत किया करो, पहले एक बार देखो तो सही कि क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, कि एग्जाम में अगर एकदम से अगर कुछ नया आ गया तो क्या हम वहां पे सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। दिमाग हमने ओपन रखना है, बंद नहीं करना। चलो अब यहाँ देखो, मैं बताया था क्योंकि थोड़ा सा नया है। अब पहले देखो, मैंने आपको कहा था ना ट्री मेथड ज्यादा काम आएगा, रेशियो वाला काम आता है लेकिन ट्री वाला ज्यादा काम आना है। अब देखो यहाँ पे 2 years and 73 days है, कंसेप्ट सुन लो।
अगर आपको 2 years एंड समथिंग कोई भी डेज दे रखा है, या 2 years एंड समथिंग कोई आपको मंथ्स दे रखे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 years एंड समथिंग अगर कोई डेज हैं या फिर 2 years एंड समथिंग कोई मंथ्स हैं, तो आपने ना पहले स्ट्रक्चर 3 साल का ही बनाना है पूरा। स्ट्रक्चर हम पहले 3 years का ही कंप्लीट बनाएंगे। अभी तो देखो मैं ये ए बी सी लिख रहा हूं, लेकिन जब हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ए बी सी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप इनको हटा के भी लिख सकते हो। लेकिन अभी समझना है हमने, तो समझने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है 20480, प्रिंसिपल है हमारे पास 20480, रेट है हमारे पास 6.1/4% पर एनम। अब 6.1/4% कितना होता है, देखो आपको लास्ट क्लास में मैं परसेंटेज लिखवा चुका हूं, वैसे फिर भी यहां समझाता हूं। 6 4 24 प्लस 1 25, 25 डिवाइड बाय 4, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं 100। तो अगर किसी ने बनानी है तो वो ऐसे बना भी सकता है। 6.1/4% था, तो 6 4 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 4, और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे नीचे 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/16। तो इसका मतलब मुझे इसको 16 से डिवाइड करना होता है। देखो बस इतना ही काम होता है, इसको 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ लिखेंगे, और फिर b को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। अब लेकिन उसके लिए 16 का टेबल भी तो आना चाहिए, फिर वही डेली टेबल ही आ जाते हैं। अरे जब डेली टेबल आ ही रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्यों ना याद कर लिए जाएं। जब वो हमारे पीछे पड़ ही गए हैं टेबल, तो आप भी उनके पीछे पड़ जाओ, याद कर लो उनको। तो 16 से डिवाइड करेंगे, जब 16 से डिवाइड करेंगे देखो ये आपको मिलेगा कितना 1280, ये भी 1280 होगा फिर, और ये भी कितना होगा 1280। इतनी बात समझ में आ गई। 16 से डिवाइड किया 1280, 1280 और 1280। अब इसको देखो, अब जिसको पता है 16 का टेबल, वो जानता है 16 8 128 होता है, तो वो तो यहाँ पे सीधा लिख देगा 80 80 और 80, और 80 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इतनी बात क्लियर होगी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 years 73 डेज है या 2 years कुछ मंथ है, तो आप पहले क्या करोगे 3 साल का स्ट्रक्चर पूरा बना लोगे। तो 3 years का स्ट्रक्चर मैंने क्या कर लिया, पहले पूरा बना लिया। 6.1/4% होता है 1/16, तो इसको मैंने 16 से डिवाइड किया 1280, 1280 को 16 से डिवाइड किया 80, 80 को 16 से डिवाइड किया 5। अब देखो ध्यान से, 2 years तो हमें पूरे चाहिए ही हैं, 2 years तो हमें कंप्लीट चाहिए ही है। मतलब ये 2 years का जो सारी वैल्यूज लेनी है, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 years की सारी वैल्यूज 1280 प्लस 1280 प्लस 80। तो 2 years का तो हमने सारा ही ले लिया, लेकिन 3rd ईयर का तो मुझे पूरा नहीं चाहिए। हम एक बार 3rd ईयर का टोटल कर लेते हैं कितना बन रहा है। तो 3rd ईयर का टोटल बन रहा है 1445। 3rd ईयर का हमने टोटल कर लिया, कितना बन रहा है 1445, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ 73 डेज का पार्ट चाहिए है। तो उसमें से अगर 73 डेज का पार्ट चाहिए तो इंटू 73/365। हमने नॉर्मल ईयर लेके चलना है, लीप ईयर मत ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन में लीप ईयर नहीं आता कभी भी, हमेशा क्या लेना है नॉर्मल ईयर। तो 73/365, और ये कटता है पूरा पूरा 5 पे, तो 5 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 289। तो 289 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 289 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब यहां लिख देता हूं प्लस 289। तो एडिशन करेंगे तो आंसर बन जाएगा 2929। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 2929 आ गया। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ रही है, नोट कर लो, फिर आपको एक बार थोड़ा सा और समझाता हूं। नोट करो फटाफट। फिर इसी में आपको 2 चीजें और निकालनी है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे बताना है कितना होगा, और आपको ये भी बताना है कि डिफरेंस वाला पार्ट कितना होगा। ये मैं आपको तब तक एक बार और समझाता हूं, फिर आपने मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, और डिफरेंस वाला पार्ट भी बताना है कितना होगा। यहाँ पे देखो 20,480 हमारे पास प्रिंसिपल था, और 2 years and 73 डेज बोला गया था, तो आपने 3 years का स्ट्रक्चर पहले पूरा बनाना है। 6.1/4% होता है 1/16, 16 से डिवाइड किया 1280, 1280 और 1280, 1280 को फिर से 16 से डिवाइड किया 80, 80 और 80, 80 को फिर से 16 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। 2 years की हमें सारी वैल्यू लेनी थी, तो 2 years की मैंने सारी वैल्यू लिख ली।
थर्ड ईयर का हमने कर लिया टोटल, थर्ड ईयर के टोटल में से हमें सिर्फ 73 डेज का पार्ट चाहिए था, तो मैंने लिख दिया 73 अपॉन 365। तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5, तो 5 से कैंसिल किया 289 आ गया। तो इस 2 इयर्स के अंदर 73 डेज वाला पार्ट और ऐड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 2929। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में कंपाउंड पूछा था, तो वो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 2929। यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब इसी में बताना है आपने कि सिंपल डस्ट क्या होगा और डिफरेंस वाला पार्ट कितना होगा। अब अगर आपने इतना लिख लिया तो मैं इधर वाला पार्ट हटा देता हूं। इसी क्वेश्चन में अब आपने बताना है कि सिंपल डस्ट का पार्ट क्या होगा और डिफरेंस का पार्ट क्या होगा। ये वाला रब कर दूं, इतना पार्ट में इसमें से हटा देता हूं। अभी कंपाउंडर्स हमने सीख लिया है कैसे निकालना है। अब आपने इसमें बताना है, सिंपल टच बताना है और डिफरेंस बताना है। चलिए देखते हैं। सिंपल टच में भी देखो, अगर 2 years and 73 days का सिंपल टच है तो मतलब ये जो 2 साल की वैल्यू है ये तो पूरी चाहिए मुझे, 2 साल की तो पूरी वैल्यू चाहिए ना, मतलब 1280 प्लस 1280 ये तो चाहिए ही है। और ये जो थर्ड ईयर वाला पार्ट है, तो जो थर्ड ईयर वाला पार्ट है वो मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, वो कितना चाहिए उसका 1/5, क्योंकि 73 अपॉन 365 हम देख चुके हैं कितना होता है 1/5। तो 5 से इसको कैंसिल कर दो तो यहां से आपको मिलेगा 256। तो 256 हमें और चाहिए, तो 6 हो गया, 16 5 21 आ जाएगा, 28 हो जाएगा और 2816। तो ये हमारा क्या बनेगा सिंपल टच का पार्ट। ठीक है, 1280 प्लस 1280 और थर्ड ईयर का कितना 1/5, तो थर्ड ईयर का 1/5 कर लिया तो कितना आ गया सिंपल टच। अब डिफरेंस, अब डिफरेंस वाला देख लेते हैं। तो डिफरेंस में देखो 80 तो लेना ही है, डिफरेंस में ये 80 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है 80 प्लस 80 160 प्लस 5, ये वाला पार्ट, तो 80 80 160 प्लस 5 कितना हो गया 165। तो 165 का 1/5 चाहिए, तो वो कितना आया 33। तो 33 हम इसमें और ऐड कर देंगे तो यहां से आंसर बनेगा 113। तो ये हमारा क्या पार्ट हो गया डिफरेंस का। हाँ जी, बात आपको समझ में आ गई है कि अगर आपको डेज में दे रखा होगा तो कैसे करना है कि अगर मुझे सिंपल टच निकालना है 1280 लिया 1280 लिया 1280 प्लस 1280, जो थर्ड ईयर वाला सिंपल टच है उसका 1/5 कर दिया 256 ऐड कर दिया। डिफरेंस निकालना है 80 लिया पहले और ये वाला जो पार्ट है उसका क्या कर दिया 1/5 33 यहां से, तो 80 प्लस 33 कितना हो गया 113, तो वो डिफरेंस निकाल लिया। हाँ जी, क्लियर सभी को? यस और नो, तीनों बातें, डिफरेंस भी, कंपाउंड टच भी, सिंपल टच भी। तो अगर तीनों चीजें क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं ऐसे बनाने को, अब आपने बनाना है उसको। ठीक है, अब देखो अगर किसी के बच्चे के मन में यहाँ पे रेशियो अगर आ रही होगी, मैं आपको बताता हूँ रेशियो वाला भी। अगर रेशियो यहाँ पे आपके मन में आ रही है तो 3:3:1 है, 3:3:1, तो आपको पता है ऊपर वाला पार्ट तो 1280 है, तो 1280 इंटू 3 होगा, इधर वाला पार्ट 80 इंटू 3 होगा और ये हमारा 5 इंटू 1 होगा। लेकिन इसमें हमारे पास अलग से थर्ड ईयर का टोटल तो हमें नहीं मिलेगा ना। रेशियो में क्या होगा, आपको सिंपल टच मिल जाएगा, कंपाउंड टच मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन थर्ड ईयर का अलग से टोटल तो मिल नहीं रहा वहां पे मुझे। तो थर्ड ईयर का अगर अलग से टोटल नहीं मिल रहा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वाला हमारा क्या है उससे अच्छा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो वाला फॉलो नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या बनाना है ट्री बनाना है। तो अगले क्वेश्चन में भी अब आप बनाइए। Find the compounders on rupees 8,000 at 15% per annum for 2 years and 4 months। चलिए बनाइए। 8,000 रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से और 2 years and 4 months आपको दे रखा है। ठीक है, इस बार सिर्फ कंपाउंडर्स निकालना और कुछ मत निकालना, सिर्फ मुझे कंपाउंडर्स निकाल के बता दो कितना आ रहा है। बाकी पार्ट आपने सीख ही लिया कैसे बनाना है, बस ये मुझे देखना है कि आप ये 3 साल का स्ट्रक्चर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। बनाओ सभी। बनाइए बनाइए, शाबाश।
15% कितना होता है 3/20। 15% को अगर आपने लिखना है तो 15% मतलब 15/100 हो गया ना, तो 5 से काट देंगे तो क्या आएगा 3/20। तो 3 साल का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ABC नहीं लिख रहा, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे तो चलो अभी नहीं छोड़ दे, क्योंकि अभी तो आपकी स्टार्टिंग है। जब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे ना, तब उस टाइम पे हम छोड़ सकते हैं। अभी तो आप समझो ध्यान से। 8000 है प्रिंसिपल, 3/20। देखो जब इजी कैलकुलेशन होती है ना, तो हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा ओरली भी बनाने की कोशिश किया करो। यहाँ देखो 8000 है, इसको 3/20 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा, 0 कटेगा, 800/2 कितना होगा 400, और 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1200। तो मतलब यहाँ भी 1200 आ जाएगा, यहाँ भी 1200 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1200। पता चला कैसे आया, लिख के बता देता हूँ एक बार। कॉपी काले किए बिना मानोगे नहीं आप। यहाँ देखो 0 काट दिया, 2 से काट देंगे 400, और 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1200। समझे इस बात को? अब देखो 1200 है, 1200 को 3/20 करना है। पहले 20 से डिवाइड करेंगे 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, और 60 इंटू 3 करते हैं कितना हो जाएगा 180, 180, और ये भी कितना 180। समझे? लिख देता हूं उसको भी, 1200 इंटू 3/20। अगर लिख के भी करते हो ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो, ऐसे नहीं कि जैसे ये लिखा फिर क्या ना बच्चा सोचने लगता है अच्छा 0 से 0 कट गया। वेरी गुड। अब 2 से काटेंगे तो 6 पे जाएगा, तो कितना आ गया 60। हाँ, ये लग रहा है 2 का टेबल सही यूज किया है। ऐसे धीरे धीरे स्लो मोशन में नहीं काम नहीं करना है, तेज तेज करना है। और 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। तो 180, 180 और 180। अब 180 को फिर से 3/20 करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 जा कितना 27। तो ये वैल्यू जब हमने बना ली, और अब कुछ बच्चे ना मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे। मंथ्स को आपको डेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मंथ्स को आपने मंथ्स में ही रहने देना है। यहाँ देखो 2 इयर्स तो कंप्लीट चाहिए, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट तो मुझे तीनों चाहिए ही है। ठीक है, थर्ड ईयर का टोटल कर लो। थर्ड ईयर का टोटल बन रहा है 1587। कुछ बच्चों ने थर्ड ईयर का टोटल भी गलत किया होगा। किस किस ने गलत किया बता दो। थर्ड ईयर का टोटल कितना बन रहा है 1587। उसमें से मुझे 4 मंथ्स का पार्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे 4/12। जब आपके पास डेज थे तो आपने डेज में लिखा था 73/365। अब जब मंथ्स दे रखे हैं, आपको नहीं पता ना कौन से मंथ्स है, कि 30 लेना है कि 31 लेना है, तो इसलिए यहाँ पे 4/12 मंथ्स को मंथ्स में ही रहने देना है और डेज को डेज में ही रहने देना है। तो 4/12 हो गया, तो यहाँ कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करो कितना आएगा 529। तो 1200 प्लस 1200 प्लस 180 प्लस 529, तो हमारा आंसर बनेगा 3109। हाँ जी, समझ पाए क्या इस बात को? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? 8000 हमारे पास था, 15% था, 15% होता है 3/20। तो 3/20 से हमने इसको डिवाइड किया, 1200 आ गया, 1200 1200 हो गया। 1200 को फिर से 3/20 किया, 180 180 और 180, 180 का फिर से 3/20 किया 27। 2 साल का मुझे कंप्लीट लेना है, तो दोनों साल की वैल्यूज को ऐड करना है। थर्ड ईयर का जो भी टोटल है मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 4/12 लिख देंगे। तो 4/12 लिखा ये होता है 1/3। 3 से काट दोगे 529 आ जाएगा। तो 529 को इन तीनों वैल्यूज के अंदर जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा 3109। मंथ में तो और भी आसान होता है ना, 4 मंथ तो 4/12, 6 मंथ होगा तो 6/12। डेज में मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। डेज में देखो यहाँ पे ना 2-3 वैल्यूज याद रख लो, क्योंकि वही वैल्यूज बार बार आती हैं। देखो यहाँ पे अगर 73 डेज आता है, अगर 73 डेज आता है, तो वहां पे हमारे लिए फ्रैक्शन बनती है 1/5। 73/365 होता है 1/5। अगर 146 डेज आता है तो फ्रैक्शन बनती है 2/5। 219 डेज आता है तो बनता है 3/5। 292 डेज आता है तो फ्रैक्शन बनता है 4/5। क्लियर है? क्योंकि ऐसा ना हो एग्जाम में 219 डेज आ गया, आपने लिखा 219/365 और बस इसी में लगे होगी ये कटेगा किस पे।
ठीक है, तो उसको छोड़ दो, ये वाली 3-4 वैल्यूज ही आती हैं, इन्हीं को याद कर लो। 73 डेज 1/5, 146 डेज होता है 2/5, 219 डेज होता है 3/5, और ये होता है आपका 4/5। इतने डेज वाली वैल्यूज याद कर लो। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा ना, आप अगर उसको टाइप 1 लिखना चाहते हो, आप उसको टाइप 1 लिख लो, और फिर इसको हम नाम देते हैं टाइप 2। मतलब टाइप 1 में क्या था ना कि हमने अभी सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा हो, अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा हो और 2 इयर्स और 3 इयर्स में अगर मुझे सिंपल टेस्ट कंपाउंड का डिफरेंस निकालना हो तो वो हमने सीख लिया है। अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा हो और 2 साल का 3 साल का सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस निकालना हो, और अगर आपको मंथ्स में दे रखा हो, आपको डेज में दे रखा हो, तो वो हमने पार्ट सीख लिया है। अब ये हमारा टाइप 2 है। इसमें देखो क्या है, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेस्ट एंड कंपाउंड टेस्ट फॉर 2 इयर्स एट द रेट 5% पर एनम इज ₹25। इस बार आपको डिफरेंस आपको गिवन है सिंपल टेस्ट कंपाउंड टेस्ट का, और निकालना क्या है, प्रिंसिपल। अभी तक तो हमें प्रिंसिपल गिवन होता था, अब हमें प्रिंसिपल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप पहले ध्यान से सुनो, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं चीज को आपने ध्यान सुनना है। देखो, सबसे पहले टाइम पीरियड है 2 इयर्स, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, तो 2 साल का स्ट्रक्चर अब तक आपको बनाना आ जाना चाहिए। 2 साल का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, यस और नो? 2 साल का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है ना, प्रिंसिपल ए और बी। अब यहाँ देखो, रेट हमें कितना दे रखा है, 5%। रेट हमें दे रखा है कितना है, 5%, और 5% हम जानते हैं कितना होता है, 1/20। 5% कितना होता है, 1/20। इस बार प्रिंसिपल को मुझे फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है ना, प्रिंसिपल को अज्यूम कर लेना है। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल की कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे, लेकिन हमें वैल्यू ऐसी अज्यूम करनी चाहिए ना जो हमारी इनसे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। वैल्यू हमें ऐसी अज्यूम करनी चाहिए जो इनसे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप क्या करो कि ये जो आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि इसी से कटना होता है ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, आपने इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर मैं इसको नाम दे देता हूं x, इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया, तो आपने प्रिंसिपल में क्या लिखना है। अगर मेरा क्वेश्चन है 2 साल का, तो मैं प्रिंसिपल में क्या लिखूंगा, x²। ये सिर्फ वैल्यू अज्यूम करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे 20 है तो आप 20 का स्क्वायर अज्यूम कर लो, कितना हो जाएगा, 400, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बने ना। क्योंकि अब देखो, अब आपको जानते हो 400 को 20 से डिवाइड करेंगे 20, और ये भी 20, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, तो आसान हो गया कि नहीं, बात समझ रहे हो? टाइम 2 इयर्स था, 2 साल का डायग्राम बना लिया, रेट था 5%, 5% कितना होता है, 1/20। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू को अज्यूम कर लो, और आसान वैल्यू अज्यूम करने के लिए जो भी आपका नंबर दे रखा है, अगर 2 साल का केस है तो स्क्वायर कर देना, और 3 साल का केस होगा तो क्यूब कर देंगे, तो वो सीखेंगे अभी वो भी। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनाना 400 तो हमने अज्यूम किया था, तो हम ये कह सकते हैं ये सारी हमारी रेशियोज की टर्म है। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, तो ये हमारे क्या है, हम इसको मान लेते हैं सारी रेशियोज की टर्म है। तो अब आपको देखना क्या होता है, कौन सी रेशियो की वैल्यू गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, हमें क्या गिवन था, हमें क्या गिवन है, 25 रुपीज, वो क्या है, हमारा डिफरेंस है। हमारा यहाँ पे डिफरेंस वाला पार्ट कौन सा होता है, डिफरेंस वाला पार्ट कौन सा है, 1:। तो मैं ये कह दूं कि 1 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है, 25। डिफरेंस गिवन था ना 25, और डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 1:, तो 1 की वैल्यू 25 होगी। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो 400 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 25 इंटू 400, तो आंसर हो जाएगा 10,000। हाँ जी, बात समझ में आ गई आपको? दोबारा देख लो, नोट कर लो पहले, तो फिर आपको एक बार और समझाता हूं। कंपाउंड्स में चीजों को पेशेंस के साथ आपको सीखना पड़ेगा, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, और जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं वो आपने याद करते जानी है कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी तक हमने पीछे जो टाइप पढ़ी थी वहां प्रिंसिपल गिवन होता था, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं था, तो हमें कुछ प्रिंसिपल अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम प्रिंसिपल कुछ ऐसा अज्यूम करेंगे जो हमारे फ्रैक्शन वैल्यू से कैंसिल हो जाए। तो 5% था, 5% था 1/20, तो 20 का हमने स्क्वायर लेना है। 2 साल का केस है तो स्क्वायर लोगे,
3 साल केस है तो क्यूब लोगे, अभी करेंगे वो भी। तो 20 का स्क्वायर करते कितना हो गया 400। अब देखो 400 को 20 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, और 20 को फिर से 20 से डिवाइड करके कितना आएगा 1। तो स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया, यही तो हमें चाहिए था। अब हमें 25 रुपीज गिवन था, वो क्या था डिफरेंस। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो 400 रेशियो की वैल्यू 25 इंटू 400 कितना आ जाएगा 10,000। हाँ जी, अब आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? अब आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो इसी में मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, वो ध्यान से सुनना। ये देखो स्ट्रक्चर वाला पार्ट में हटाता हूं, इसी के बेस पे बनाएंगे। जो हमने सीखा है ना, उसी को लिखने का बस तरीका हमने चेंज करना है कि एग्जाम में आप कितना लिखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। देखो आप जानते हो 5% कितना होता है 1/20। 5% कितना होता है 1/20। अगर आपके पास कोई भी ऐसे परसेंटेज आती है जिसमें ऊपर फ्रैक्शन 1 आ रहा है, अगर कोई भी ऐसी परसेंटेज आती है जिसमें ऊपर फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1, किस केस में बात कर रहे हैं 2 के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लास्ट में जो हमारे डिफरेंस वाली रेशियो वो कितनी बनी थी 1 बनी थी। डिफरेंस वाली रेशियो कितनी बनी थी 1। तो आप सीधा ही लिखा करोगे कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 25। और प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि इसका स्क्वायर लेना है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो आप लिखोगे 400 रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी 25 इंटू 400, तो 10,000 हमारा आंसर। हाँ जी, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, क्या आप उस बात को समझ पाए? देखो पीछे मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाया था। अगर आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो उसमें मैंने 2 बातें बताई थी, उनको ध्यान से सुन लो। प्रिंसिपल क्या बनता है 2 साल के केस में इसका स्क्वायर। प्रिंसिपल क्या लेना है 2 साल के केस में, हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, और डिफरेंस हमारा हमेशा कितना रहेगा 1। 2 साल के केस में ध्यान रखना, 3 साल के केस में अलग होगा, वो सिखाऊंगा अभी 2 साल की बात कर रहा हूं। 2 साल के केस में डिफरेंस कितना लेना है 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू 25, और इसका स्क्वायर 400 रेशियो की वैल्यू 25 इंटू 400 10,000। हाँ जी, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो आप वीडियोस को दोबारा से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं फिर एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल और कराता हूं, फिर आप मुझे बताना कि क्या आंसर है। 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 2 साल का केस ही कर रहे हैं, रेट और वैल्यू में आपकी बदल रहा हूं। रेट अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 4%, रेट लिख दिया मैंने 4%, और रुपीज लिख दिया मैंने 40। फाइंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन वही है, सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस 2 साल के लिए 4% रेट पे कितना है 40 है, आपको प्रिंसिपल बताना है। जो बताया बस वो लिख दो, आंसर बन जाएगा अपने आप। करो करो, शाबाश। हाँ जी, आ गया होगा अब तक तो आंसर। चलो यहाँ देखो, देखो मैंने बताया 4% कितना होता है हमारे लिए 1/25। 4% कितना होता है 1/25। तो मैंने आपको बताया 2 साल के केस में डिफरेंस अगर आपको मेंशन है तो डिफरेंस कितना होता है 1 रेशियो। तो मैं कहूंगा 1 रेशियो की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है 40, और प्रिंसिपल क्या लेना है इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 625 रेशियो निकालना है, तो 40 इंटू 625, तो आंसर आ जाएगा 25,000। अब बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि मैंने क्या बताया? 2 साल के केस में डिफरेंस की रेशियो 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 40, और प्रिंसिपल नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो 625 रेशियो निकाल लिया, तो आंसर आ गया 25,000। पूरा इसको मैं स्ट्रक्चर में डाल देता हूं। देखो हम क्या करते हैं ना, हम प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं। मैंने बताया क्या अज्यूम करना है, इसका स्क्वायर अज्यूम करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 625, तो 625 को 25 से डिवाइड करोगे, यहाँ 25 आएगा, यहाँ भी 25 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। तो इस 1 रेशियो की वैल्यू तो मुझे दे रखी है क्वेश्चन में। 1 रेशियो कितना हो गया, 1 रेशियो में दे रखा है 40, तो 625 रेशियो 625 इंटू 40। तो जिसको जैसे भी अच्छा लगता है वैसे कर लो, क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसी को हमने 3 इयर्स में भी यूज करना है इस कंसेप्ट को, तो इसलिए हमें यहाँ समझना जरूरी था।
अब क्लियर है, बता दो यस और नो। अरे समझ पा रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट को? अभी इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखनी है। चलो फिर थर्ड ईयर पे चलते हैं। हाँ जी, तो अब देखो ये हमारा 3 साल वाला केस आ गया है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले ध्यान से, क्या है वो कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट 10% पर एनम ₹620। डिफरेंस आपको गिवन है कितने साल का इस बार? 3 साल का। और आपको प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल का ही दूसरा नाम क्या होता है? सम। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी आपको सम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब बनाओ इसको। चलो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपने खुद से बनाना है। ठीक है, यहाँ देखो पहले ध्यान से एक बार कंसेप्ट समझ लो। पहले पूरा स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर जो शॉर्टकट वाला तरीका है फिर वो बताता हूँ। देखो पहले जब हम ट्री बनाएंगे 3 साल का, कितने ईयर्स का बनाना है? 3 years का। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। स्ट्रक्चर अब आपको सबको पता है। देखो रेट 10%, 10% कितना होता है? 1/10। मैंने आपको बताया 2 years का था तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, 3 years का होगा तो हम क्या करेंगे? क्यूब। ये हम सिर्फ उस केस में कर रहे हैं जब हमारे पास ऊपर क्या है? 1 है। जनरली 90% केस में ना आपको ऊपर हमेशा क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। ठीक है, जिसमें नहीं होगा वो भी आपको समझाऊंगा कि वहां पे भी क्या करते हैं। यहाँ देखो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है? 10 का हमने क्यूब अज्यूम कर लेना है। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। 3 साल के केस में हमने क्या करना है? इसका क्यूब अज्यूम कर लेना है प्रिंसिपल। तो वो कितना हो गया? 1000। अब आप जानते हो 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे 100, 100 और ये भी कितना? 100। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10, 10 और 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। इतनी बात समझ गए सभी? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे आपको क्या दे रखा था कि 620 रुपीज, हमें क्या दे रखा है? डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस वाला कौन सा पार्ट है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 ही हमारा डिफरेंस है। 1 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस के लिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी। क्या बताई थी? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ देते हैं ना तो उसके नीचे जो भी बचता है तो वो हमारा डिफरेंस का पार्ट होता है। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है? 31 है। तो आप लिखोगे 31 रेशियो की वैल्यू कितनी गिवन है? 620। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20, तो हमें 1000 रेशियो निकालना था। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20,000। हाँ जी, समझ पाए इस बात को? अब तो सभी को स्ट्रक्चर तो बनाना आ ही गया होगा ना, 3 years का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अज्यूम करना सिखा रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्या अज्यूम आपको करना होता है। प्रिंसिपल आपने हमेशा नीचे जो भी फ्रैक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल हमेशा जो भी नीचे फ्रैक्शन मिलेगा ना उसका क्या अज्यूम करना है? आपने क्यूब कर देना है। ठीक है, वो तो हर केस के लिए ही है, चाहे ऊपर 1 है चाहे नहीं है। अज्यूम ऐसे ही करना होता है हमेशा, इसका क्या करके? क्यूब करके। क्यूब कर दिया 1000 हो गया। 1000 को 10 से डिवाइड किया 100, 100, 100। 100 को 10 से डिवाइड किया 10, 10 और 10। 10 को 10 से डिवाइड किया कितना आ गया? 1। अब 620 रुपीज हमारा डिफरेंस था, तो यहाँ हमारा सी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ दोगे तो बाकी जो बचेगा वो सारा डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 620। तो 1 रेशियो कितना हो गया? 20। तो 1000 रेशियो निकालना था, कितना हो जाएगा? 20,000। हाँ जी, बताओ इतना पार्ट क्लियर हुआ? कंप्लीट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? तो अब डायरेक्ट वाला शॉर्टकट कैसे लिखना है वो समझाया तो मैं आपको। अगर कंप्लीट वाला कंसेप्ट आपने सीख लिया है तो डायरेक्ट वाला जो शॉर्टकट है वो आपको बता देता हूं। चलो यहां देखो, अब मैंने जैसे पिछले केस में भी आपको बताया था कि 1 रेशियो से आपने कंपेयर किया था। ठीक है, तो पिछले केस में तो 1 रेशियो डिफरेंस बन रहा था। अब यहाँ पे डिफरेंस कौन सा पार्ट होता है? यहाँ पे देखो डिफरेंस हमारा कौन सा पार्ट था? बी, बी और बी और क्या था? सी। तो अब आपने क्या करना है, मैं एक बार वहीं से आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, वहीं से क्लियर होगा कि हमारा डिफरेंस का पार्ट कौन सा है। वहीं से आपको समझाता हूँ। 1000 था, 100, 100, 100, 10, 10, 10 और ये कितना था? 1। तो ये मेरा डिफरेंस था ना। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, ये वाली जो वैल्यू है 10, इसका हमने 3 टाइम्स करना है।
क्योंकि 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो 10 का 3 टाइम्स करें कितना होगा, 30 और प्लस 1। 10 का हमने क्या करना है 3 टाइम्स, मतलब कि अगर मैं इसको नाम देता हूं x, तो आपने क्या करना है 3x प्लस 1। तो मैं सीधा लिखूंगा कि 10 3 30, 30 प्लस 1 कितना हो गया 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 620। और 3 साल के केस में प्रिंसिपल क्या होगा इसका क्यूब, तो 1 रेशियो आपने निकाल लिया 20, तो 1000 रेशियो कितना हो जाएगा 20,000। यहां पे अभी ये सिर्फ दोबारा ये समझाने के लिए बनाया है कि डिफरेंस क्या होता है, 3 बार 10 आना है, 3 बार 10 आना है तो 3x लिखा है, और प्लस में क्या होना है 1 होना है। तो 3x प्लस 1 होगा जो हमारा डिफरेंस का पार्ट होगा, ये हमारा क्या बनेगा डिफरेंस का पार्ट। ठीक है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और प्रिंसिपल हमारा क्या बनेगा x का क्यूब। तो हमने सीधा लिखना है। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर हटा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी जरूरत नहीं थी। तो यहां पे देखो क्या बना है 3x, 3 इंटू 10 कितना हुआ 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू 620, 1 रेशियो 20, और प्रिंसिपल x का क्यूब 10 का क्यूब कितना हुआ 1000। तो 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। क्लियर है सभी को? ऐसा ये क्वेश्चन और बनाते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम उसी टाइप का ही है, फटाफट से बना दो, टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंडर्स फॉर 3 years एट द रेट 25% पर एनम रुपीज 390, फाइंड प्रिंसिपल और सम। शॉर्टकट वाला तरीका लगाने की कोशिश करो पहले, कि डायरेक्ट वाला अगर आप लगा सकते हो तो। मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा, मैं आपको शॉर्टकट वाला भी समझाऊंगा और कंप्लीट वाला भी समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार कोशिश करो कि आप डायरेक्टली वो वाला लगा पा रहे हो जो मैंने आपको समझाया था, उस चीज के लिए ट्राई करो एक बार। हाँ जी, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो 25% कितना होता है 1/4। मैंने आपको ये बताया, ठीक है, कि अगर आपको डिफरेंस गिवन है, ठीक है, और फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर क्या है 1 है, 1/4 है, तो आपने क्या करना है इसका 3 टाइम्स करना है प्लस 1। तो 4 सीधा कितना होता है 12, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो मैं सीधा लिखूंगा 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 390। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 30। तो 1 रेशियो 30 हो गया। और प्रिंसिपल क्या होगा 3 साल के इसमें इसका क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 64 रेशियो की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 1920। हाँ जी, तो बस क्वेश्चन इतने में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये आया कहां से है। तो आया कहां से वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखो, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, लास्ट बार इस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, आराम से सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि 3 साल का केस है, तो जो भी आपका रेट दे रखा होगा, जैसे 25% हमारे पास रेट होता है कितना 1/4, ठीक है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है आपने उसका करना है क्यूब 3 साल केस में। तो हमने 4 का क्यूब किया तो कितना लिखा मैंने यहाँ पे 64 लिखा। अब हम जानते हैं 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 और ये भी कितना 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 और ये भी कितना 4 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। तो इतना बन गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो क्या बनता है, जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो क्या बन रहा है कि ये वाला जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो इसलिए हम करते हैं 4 × 3 और एक होता है 1, तो ये हमारे पास कितना बना 13, ठीक है। तो जब भी अगर ऊपर फ्रैक्शन में आपके पास 1 होगा ना, तो हमेशा ही ये बनेगा कि 3 बार ये आएगा और एक 1 आएगा। तो 4 सीधा 12 + 1 कितना हो गया 13। तो मैंने सीधा लिखा 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 390। 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 390। तो 1 रेशियो कितना हो गया 30। तो 1 रेशियो 30 हो गया। और प्रिंसिपल इस केस में क्या होता है उसका क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 64 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 1920। हाँ जी, अब बताइए क्लियर है, अब बताइए क्लियर है सभी को, यस और नो।
देखो धीरे धीरे ही हम सारी चीजें सीख पाएंगे। कोई अगर आप सोचो कि आप एक दिन के अंदर पूरा कंपाउंड के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे तो एक दिन में नहीं बनोगे। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें होंगी सीखने के लिए, ठीक है। आपको बहुत सारे मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे। मतलब मेथड एक ही है लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे ना, अलग अलग। अब इसी में देखो, अभी तो सिर्फ मैंने ये डिफरेंस लेके आपको बताया, जरूरी थोड़ा ना आपको हमेशा डिफरेंस ही मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, वहां पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब हमें डिफरेंस नहीं दे रखा होगा, हमें कुछ और दे रखा होगा। तो जब कुछ और दे रखा तो फिर हमने क्या करना है वो देखते हैं। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब आप बनाइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में आपको बता दूं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट 16.2/3% पर एनम इज ₹1270, फाइंड सम। करना वही है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने वाले क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस आपको आ सकती हैं कि कभी कुछ दे रखा होगा, कभी कुछ दे रखा होगा। पिछले क्वेश्चंस में हम देख रहे थे कि हमें डिफरेंस गिवन था, और इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे ट्राई कीजिए। जो हमारा ट्री वाला मेथड है उसी को यूज करो। रेशो वाला भी लगा सकते हो, दोनों से ही मैं आपको बता दूंगा। ट्री और रेशो ऑलमोस्ट सेम ही बात है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जब आपको अच्छे से, जब आपको ट्री समझ में आ जाएगा तो फिर आप ट्री को छोड़ के रेशो को पकड़ सकते हो। लेकिन एक बार ट्री का स्ट्रक्चर सारा आपको समझ में आ जाए ना, फिर उसके बाद आपने रेशो को पकड़ना है। चलिए अब यहां देखते हैं। देखो कंपाउंड 3 साल का 16.2/3% पे हमें कितना गिवन है, 1270। अब यहां देखो 3 साल का स्ट्रक्चर अब क्लियर हो चुका होगा सभी को। 16.2/3% होता है 1/6। जो परसेंटेज वैल्यू स्टार्टिंग में लिखवाई ना वो याद करनी है। अब मैंने आपको ये बताया कि प्रिंसिपल आपने हमेशा क्या ज्यूम करना है, 3 साल के इसका क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 को 6 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। इस बार मुझे डिफरेंस तो नहीं लेना, इस बार क्वेश्चन में आपको डिफरेंस थोड़ा ना गिवन है। इस बार क्वेश्चन में जो 1270 आपको दे रखा है वो क्या चीज है, इस बार जो मैं 1270 दे रखा है वो क्या चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। वो हमारा डिफरेंस नहीं है, वो हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशियो से कंपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ यहां पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये वाला पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था ना, सारा पूरा लेना है। 36 36 36 कितना 108, 108 प्लस 18 प्लस 1, ठीक है, 108 प्लस 19 127। तो 127 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 1270। तो 1 रेशियो हो जाएगा 10, तो 216 निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 2160। हाँ जी, समझ पाए इस बात को। आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपको क्या मेंशन है और हमें क्या फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चंस में हमें डिफरेंस दे रखा था तो डिफरेंस से कंपैरिजन किया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपैरिजन किया है। दोबारा समझ लो, देखो प्रिंसिपल तो हमने वही लेना है, 1/6 है, 6 का क्यूब कितना हो गया 216। 216 को 6 से डिवाइड किया 36 36 और 36। 36 को 6 से डिवाइड किया 6 6 और 6, और 6 को फिर से 6 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया। तो अब हमने ये टोटल कर लिया, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन था। तो हमने लिखा कि 127 रेशियो की वैल्यू 1270, और 1 रेशियो हो जाएगा 10, और 216 रेशियो हो जाएगा कितना 2160। क्लियर है। इसी को जो ऐसे लिखना चाहता था 3:3:1 करके, वो लिख लो, बात सेम ही बनेगी, कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी 216। तो यहाँ पे आएगा 36, तो 36 इंटू 3 करोगे, यहाँ पे 6 इंटू 3 करोगे, और यहाँ पे 1 इंटू 1 करोगे, तो बात हमारी सेम ही बन जाएगी। ठीक है, जब आपको ये ट्री वाला कंसेप्ट पूरा आ जाएगा तो रेशियो जहां पे यूज करना है मैं आपको बता दूंगा, कहां कहां पे रेशियो यूज करनी है आपने। ठीक है, वो सारा मैं आपको करा दूंगा।
तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का कि आपको पता चले कि किस रेशियो को किससे कंपैरिजन करना होता है। हाँ जी, तो अब देखो ध्यान से कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, अपने आप बनाना है, अपने आप आपने सोच के बनाना है। क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या मीनिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एट द रेट 5% पर एनम इज ₹840। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 840 है। इन 3 ईयर्स फाइंड सम, आपको प्रिंसिपल बताना क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, समझो कि क्या आपको इस बार मेंशन है और किससे हमने कंपैरिजन करना है उसका। हाँ जी, बनाइए बनाइए। और क्वेश्चन बनाते बनाते जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वो लाइक भी कर दो। जब आप लाइक करोगे तभी फिर मैं कंपाउंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा। लाइक नहीं करोगे तो फिर मैं कंपाउंडर्स आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो कंपाउंडर्स स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो शुरुआत है कंपाउंडर्स की। कंपाउंडर्स में आगे बहुत ज्यादा पढ़ाना है। तो अगर वो पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करते रहा करो। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिर से वही 3 साल का केस है, 3 साल का स्ट्रक्चर बनाना है। %5 दे रखा है। 5% कितना होता है? 1/20। 5% होता है 1/20। सम प्रिंसिपल हमें एज्यूम करना है। तो मैंने बताया 3 साल का केस है, तो आप क्या करोगे 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। हमने 8000 एज्यूम कर लिया। 8000 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 400। 400 और 400। 400 को 20 से डिवाइड किया 20 और ये भी कितना? 20 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 1। अब आप पहले ये देखा करो कि इस बार आपको बोला क्या गया है। आपको ये जो 840 रुपए दे रखा है, ये क्या चीज है? वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ये सिर्फ दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो ये मेरा जो पार्ट है ना, ये पार्ट मेरा कौन सा है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ए और बी सिर्फ ये वाला सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। सिर्फ सेकेंड ईयर के कंपाउंडर्स की बात की गई है। तो 420 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 840। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। तो 8000 रेशियो हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 16000। बात समझ में आ रही है? आपसे क्या पूछा गया उस चीज को आपने ध्यान देना है। पहले मैंने आपको कराया जिसमें डिफरेंस दे रखा था, फिर मैंने आपको कराया जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था। अब हमें यहाँ पे दे रखा है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, सिर्फ दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू आपको बताई गई है। अब देखो, अब अगर दूसरे साल का कंपाउंड बता रखा है ना, तो यहाँ पे अब मैं वो रेशियो वाला मेथड भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो रेशियो वाले मेथड में सिर्फ मुझे अलग से सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया ना, ये हमारा एक कंप्लीट मेथड है जहां पे हमें सारी चीजें मिलेंगी। डिफरेंस भी मिलेगा, कंपाउंड ऑफ सेकंड ईयर का मिलेगा, अगर थर्ड ईयर बोलेगा तो वो भी मिलेगा। कभी कभी ऐसे भी कह सकता है कि थर्ड ईयर के कंपाउंडर्स और सेकंड ईयर का कंपाउंडर्स का डिफरेंस भी बोल सकता है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है, एक एक चीज। ठीक है, तो देखो क्या था क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। 5% था, 1/20 हो गया। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल अज्यूम करना है, वो क्या होगा? इसका क्यूब। 20 का क्यूब कितना हो गया? 8000। 8000 को हमने 20 से डिवाइड किया, 400 400 और 400। 400 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 20 और 20 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 1। अब हमें दे रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला है, तो कितना हुआ? 420। तो 420 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 840। तो 1 रेशियो हमारे लिए कितना हो गया? 2। तो 8000 रेशियो निकालना, तो कितना हो जाएगा? 16000। हाँ जी, अब बताइए सबको समझ में आ गया इतना? अभी तक मैंने आपको ना सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कैसे कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपको मैंने बातें समझाई हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो उसमें मैं आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कंसेप्ट सिखाऊंगा, और 4 लाइंस वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं तो वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें देखो कंपाउंड में स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं। उसके बाद वो जब हम हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला कंसेप्ट भी समझ लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स और ज्यादा स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये सब हम कह सकते हैं ये सब हमारा बेसिक ही है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।